तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो उत्तराखंड के करंट अफेयर्स हैं जो कि यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने यहाँ पे हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल में यहाँ पे नोट्स बनाए हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आदि बद्री खेती और थापली गाँव किस उद्देश्य से मॉडल विलेज बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है, मशरूम उत्पादन का। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक के आदि बद्री खेती और थापली गांव के मशरूम उत्पादन के मॉडर्न गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है इसका मशरूम उत्पादन बढ़ाना, स्थानीय स्तर पर उत्पादन को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसके अलावा प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता, बाहरी क्षेत्रों पर निर्भरता कम करना। उत्तराखंड में खोजी गई जंगली मशरूम की 5 यहाँ पे नई प्रजातियां मिली हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी है नई प्रजातियों का जो विवरण है, तो पहला है यहाँ पे लेसिनेलम बोथी। ठीक है, लेसिनेलम बोथी है, बनियाकुंड रुद्रप्रयाग से ये प्राप्त हुआ है और इसकी जो ऊंचाई है तो लगभग 2622 मीटर के आसपास है। दूसरा है यहाँ पे फाइलोफोरस हिमालयंस। ठीक है, फाइलोफोरस हिमालयंस, तो ये बागेश्वर से प्राप्त हुआ है। इसकी जो ऊंचाई है 2870 के मीटर के आसपास। ठीक है, तीसरा यहाँ पे जो तीसरा है फाइलोपोरस स्मिथी। ठीक है, तो ये बनियाकुंड रुद्रप्रयाग से प्राप्त हुआ है, ऊंचाई है इसकी 2562 मीटर। अगला है यहाँ पे चौथा पोर्फिरेलेंस उत्तराखंडी। पोर्फिरेलेंस उत्तराखंडी, तो ये चमोली से प्राप्त हुआ है, ऊंचाई है इसकी 2283 मीटर। ठीक, पांचवा है यहाँ पे रेटी बोलेटेस स्यूडोएस्टी वलिस। ठीक है, ये बागेश्वर से प्राप्त हुआ है और इसकी जो ऊंचाई है तो लगभग 2545 मीटर के आसपास। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्पर्श हिमालय महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो ये किया गया है देहरादून में। ठीक है, देहरादून के थानों में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संस्कृति एवं कला समारोह स्पर्श हिमालय महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया है और इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पे उपस्थित रहे हैं। ठीक है, यह 3 दिवसीय महोत्सव है। उद्देश्य क्या है, तो यह महोत्सव प्रदेश के साहित्यकारों और कलाकारों को आदित्य मंच प्रदान यहाँ पे करेगा। यह प्रदेश संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा और इस अवसर पर देश के पहले हिमालय लेखक गांव का लोकार्पण किया गया। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित होगा, तो ये होगा भराड़ीसैंण में। ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण के नेतृत्व में उत्तराखंड विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण गैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। साथ ही में यह निर्णय भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सुझाव के अनुरूप है और 8 मई 2015 को उत्तराखंड दौरे के दौरान प्रणब मुखर्जी ने संसदीय अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया था। ठीक है, इस संस्थान का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है संसदीय प्रक्रियाओं का गहन अध्ययन और शोध करना, विधायकों, शोधकर्ताओं, संसदीय कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। यह संस्थान उत्तराखंड के भराड़ीसैंण को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसदीय ज्ञान और प्रशिक्षण का केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, नयार उत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया था। ठीक है, तो ये किया था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। ठीक है,
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमकेश्वर के ग्राम पंचायत किशनपुर बागी पौड़ी गढ़वाल में नयार उत्सव 2024 का शुभारंभ किया है। अब इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इस महोत्सव के माध्यम से क्षेत्र को विश्व पटल पर नई पहचान मिलेगी। पर्यटन गतिविधियों के कारण व्यापार और आर्थिक विकास का बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रचार प्रसार होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के स्थापना दिवस को किस नाम से मनाने की योजना बनाई गई है? तो ये बनाई गई है यहाँ पे देवभूमि रजतोत्सव उत्तराखंड रजत गाथा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य के स्थापना दिवस को देवभूमि रजतोत्सव उत्तराखंड रजत गाथा, ठीक है, देवभूमि रजतोत्सव उत्तराखंड रजत गाथा के रूप में मनाने की योजना बनाई गई है। ठीक है, यह योजना न केवल उत्तराखंड की प्रगति को दर्शाएगा बल्कि राज्य के प्रवासी और स्थानीय लोगों को भी इस गौरवशाली यात्रा का हिस्सा बनाएगा। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं मनोज कुमार तिवारी को। ठीक है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज सिंह तिवारी को दूसरी बार हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, त्रिस्तंभीय और 9 सूत्रीय रणनीति कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में आर्थिकी और पारिस्थितिकी में संतुलन के लिए त्रिस्तंभीय और 9 सूत्रीय रणनीति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। पहले स्तंभ के अंतर्गत समुदाय सशक्तिकरण, दूसरे स्तंभ के अंतर्गत नवाचार एवं तकनीकी और तीसरे स्तंभ के अंतर्गत वित्तीय स्वायत्तता एवं साक्षरता अभियान के अंतर्गत प्रदेश को समग्र विकास किया जाएगा। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, शीतल राज ने हाल ही में कौन सी चोटी पर चढ़ाई करके इतिहास रचा है? तो ये है यहाँ पे माउंट चो ओयू। ठीक है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की निवासी पर्वतारोही शीतल राज ने विश्व के 6ठे सबसे ऊंचे पर्वत माउंट चो ओयू को फतेह कर इतिहास रच दिया है। ठीक है, शीतल राज माउंट चो ओयू फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला ये बन गई हैं और उन्होंने 8 अक्टूबर को यह सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा माउंट चो ओयू हिमालय का 6वां सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर पर स्थित है। इन्होंने 15 अगस्त 2021 को यूरोप की सबसे ऊंची माउंट एल्ब्रुस चोटी पर भी भारतीय झंडा फहराया था और शीतल एवरेस्ट पर सफलता हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की ये पर्वतारोही है। इसके अलावा इन्होंने 2018 में, ठीक है, 2018 में इन्होंने कंचनजंगा और 2019 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट के साथ यहाँ पे जो संतोपत चोटी है और त्रिशूल जो चोटी है, तो अनेक चोटियों को इन्होंने यहाँ पे फतेह कर चुके हैं। 2019 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट के साथ साथ संतोपत चोटी और 2018 में कंचनजंगा चोटी को भी इन्होंने फतेह किया है। ठीक है, तीलू रौतेली पुरस्कार हासिल करने वाली शीतल को भारत सरकार के सर्वोच्च साहसिक सम्मान तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021 से भी इनको नवाजा गया है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायन में उत्तराखंड राज्य से चयनित होने वाले एकमात्र प्रतिभागी है, तो वो है यहाँ पे आदिति वर्मा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा यहाँ पे उत्तराखंड। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड करेगा। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए उत्तराखंड को चुना है और उत्तराखंड में 28 जनवरी से
14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करेगा। ठीक है, 37वीं राष्ट्रीय खेल जो कि 25 सितंबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित किए गए थे। जो यहाँ पे ये राष्ट्रीय खेल हैं, तो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किया जाता है और राज्य सरकार के द्वारा इसकी मेजबानी की गई जाती है। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य देश में उन प्रतिभाओं की पहचान करना है जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। ठीक है, तो ये थे यहाँ पे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।